चलो भाई, शॉकिंग स्टार यश के टॉक्सिक का शॉकिंग अपडेट। आप लोग बोलोगे कि भाई क्या शॉकिंग अपडेट, सारे तो शॉकिंग ही अपडेट दे रहे हैं। दरअसल गाइस देखो, जब टॉक्सिक का टीजर आया था उस वक्त, वैसे तो मैं गाइस पहले ही बोल दूं, केजीएफ चैप्टर 2 के चलने के बाद काफी सारे हेटर्स बन गए थे यहाँ पे अपने रॉकिंग स्टार यश के। बहुत सारे हेटर्स, उन्होंने कहा कि बस केजीएफ केजीएफ, इसके बाहर इसको कोई नहीं जानता। देखो भाई, यहाँ पे यश सब ट्रोलिंग सुनते हैं, सारी नेगेटिविटी गाइस देखते हैं, और इसीलिए शायद फोर्सफुली दोस्तों उन्होंने इस मूवी को किया। फोर्सफुली मीन्स वो केजीएफ चैप्टर 3 कर सकते थे और पूरी स्क्रिप्टिंग भी उसकी तैयार थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने एक अलग डायरेक्टर और एक अलग मूवी को चुना। ठीक है, मतलब ये जो गाइस सिनेमा है, मतलब हमने क्या कभी सोचा था कि जब एक वक्त बॉलीवुड को बाइकआउट किया जा रहा था तो वो उसके कॉपी के वजह से, रीमेक के वजह से और वल्गैरिटी की वजह से, यानी कि जो जिस तरीके से गाइज मतलब 18+ लाइक गाली वगैरह जो होता था उसके वजह से बॉलीवुड को घेरा जाता था, तो साउथ वाले बहुत मजे लेते थे। तो उस वक्त किसी ने गाइज नहीं सोचा था कि बॉलीवुड में कभी यश काम करेंगे, तो भाई उन्होंने रामायण में काम किया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई यश कोई किस सीन, मतलब किसिंग सीन या फिर कुछ वल्गर वाला काम करेंगे। भाई टीजर में देखने के बाद वो चीज़ें गाइज लोगों को बहुत ज़्यादा अखड़ी और हेटर्स को मौका मिल गया, और उन्होंने गाइस बहुत जम के गाइस कह सकते हैं कि टीज़र को ट्रोल किया और मूवी को गाइस फ्लॉप तक कह दिया। उन्होंने कहा ये तो कॉन्डम का ऐड है, ड्यूरेक्स का ऐड है, ये भाई ये क्या करेंगे, ये तो भाई इंडियन संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर ट्रेलर दोस्तों जो इम्पैक्ट पड़ा है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो सिर्फ नेगेटिविटी करते थे उनको भी नतमस्तक होना पड़ा। इवन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो खुद यश ने भी दोस्तों, वो जब ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ था तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो शॉकिंग थे। मतलब मैंने जैसे कहा ना आपको, भाई ये बंदा सब देखता है। इवन अब तो सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो हो रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखो जब रामायण का फर्स्ट ग्लिम्स आया था तो क्या मेकर्स ने वो सुना नहीं होगा कि लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है, क्या पैसे तुमने कहाँ ख़राब कर दिए, मतलब वीएफएक्स इतना टट्टी, ये वो, मतलब टट्टी तो नहीं बोला था, मतलब वीएफएक्स काफ़ी नॉर्मल है, 4000 करोड़ के हिसाब से ये वीएफएक्स बहुत कम है। ठीक है, तो मेकर्स ने उसके ऊपर देखा, ध्यान दिया और कहीं ना कहीं चीज़ों को गाइस सही करने की कोशिश की, तो लोग देखते हैं। तो भाई आखिर अभी गाइस क्या सीन निकल के आया है इसके ऊपर बात करेंगे। और हाँ, एक और अपडेट है उसकी भी बात करूंगा जो कि कहीं ना कहीं इसके सैटेलाइट राइट, डिजिटल राइट से रिलेटेड है, तो टॉक्सिक के फैंस लाइक ज़रूर करें। देखो भाई, इस मूवी के ट्रेलर को काफ़ी तगड़ा रिस्पांस मिला है। बताया जा रहा है कि 24 घंटों में इंक्लूडिंग ऑल प्लेटफॉर्म 250 मिलियन व्यूज़ आए हैं। यूट्यूब के अंदर ही मैंने भाई 24 घंटे के ट्रैकिंग किए थे, व्यूज़ तो 56 मिलियन थे, और आईजी के जो गाइज व्यूज़ थे समथिंग कुछ, आई थिंक मेरे ख्याल से 180 मिलियन व्यूज़ थे भाई, मतलब 180 200 मिलियन के करीब, बहुत तगड़ी बात है ये। अभी गाइज हम अगर आपको बताएं अपडेट क्या है, तो गाइज अपडेट है यहाँ पे इस मूवी के जो OTT राइट्स और डिजिटल राइट्स हैं उसको लेके। दरअसल गाइज मेकर्स ना, और यश खुद इस मूवी के वन ऑफ द मेकर्स हैं, तो गाइज उन्होंने इसके सैटेलाइट राइट और डिजिटल राइट्स की हाईगर डिमांड की है। मतलब अगर मान के चलो, एक मैं आपको लमसम अमाउंट बता रहा हूँ कि इसका अगर डिजिटल राइट यानी कि OTT प्लेटफॉर्म में 300 करोड़ की वैल्यू लगाई है यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म ने, तो वो 300 नहीं मांग रहे, वो इससे ज़्यादा मांग रहे हैं। यश की डिमांड बढ़ गई है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेलर के बाद, भाई बंदे को अपने ट्रेलर में इतना यकीन है कि इसने, जब वो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ तो दोस्तों परसों, उस वक्त साफ कह दिया कि मैं उन सब की बात सुन रहा हूँ जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कर रहे हैं, या फिर जो इस मूवी का कंटेंट जिनको पसंद नहीं आया था स्टार्टिंग में। लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर इतना यकीन है कि मैं इस मूवी से आपकी वो जो शंकाएँ हैं, वो आपकी जो, मतलब एक तरीके से आपको जो बेकार लगा, नेगेटिव जो आपने बोला, वो आपका बदल जाएगा। तो गाइज बंदे को बहुत यकीन है, और भाई वन ऑफ द राइटर भी यही है इस मूवी के राइटर, कैन यू बिलीव, यश ही है भाई। तो गाइज ये कुछ सीन है। फिलहाल उन्होंने कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो हेटर्स हैं उनको एकदम से चौंका दिया है, उनकी ही बात करके कि भाई हम लोग देख रहे हैं तुम्हें, जो तुम नेगेटिविटी कर रहे हो, जिस पॉइंट के ऊपर तुम पॉइंट आउट कर रहे हो वो बेसलेस है। अब देखो गाइस, ट्रेलर आया, ट्रेलर में कुछ भी उनको ऐसा फालतू चीज़ देखने को नहीं मिला। एक जगह यश नंगे थे, लेकिन वो गाइस जो मेन पॉइंट था वो ब्लैक था,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब मूवी वल्गर है, ठीक है। हमने पीके में आमिर खान को पूरा देखा था भाई नंगा, ठीक है, बस वो रेडियो आगे आ गया था। तो वैसा ही कुछ सीन है भाई, कुछ ऐसी मजबूरी होंगी जो मेकर्स ने दोस्तों वो सब चीज़ें करवाया, क्योंकि ये जो बंदा है यश, ये वुमेन इस ऐसी कुछ गाइस एक वर्ड है वो जैसे कि होता है ना, हिंदी में वो बोलूँगा तो गाइस बहुत गंदा हो जाएगा, इंग्लिश में ही आप लोग मानो वुमेन इज सिक, ऐसे ही कुछ करके एक वर्ड है जो औरतबाज है ना भाई, इससे भी एक गंदा वर्ड होता है हिंदी में, वो नहीं बोलूँगा, औरतबाज समझ लो। तो भाई ये डिफरेंट लड़कियों के साथ रहना, प्यार करना पसंद करता है, इस तरीके का करेक्टर है दोस्तों उसका, तो उसमें तो भाई दिखाना पड़ेगा ना ये, लेकिन वो कार वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया था। बहरहाल अबे गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी ट्रोलिंग में जिस तरीके की बातें कही हैं यश ने दोस्तों, जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है फोर्सफुली उसके ऊपर, कहीं ना कहीं बहुत ही सही बात कही। और हाँ, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं मिल रहा दोस्तों, मूवी अभी ट्रेलर आया ना, तो ट्रेलर मास्टरपीस, आउटस्टैंडिंग, हर एक जगह से एक ही आवाज़, ये फाड़ देगी मेरे यार। मतलब ये नहीं है कि भाई जो मीडिया कर्मी है उनको बुलाया था वहाँ पे बेंगलुरु में पैसे वैसे खर्च करके, भाई हमें तो नहीं बुलाया, लेकिन हमें भी तो अच्छा लगा है ना ट्रेलर। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं, क्रिटिक्स हैं जिनको नहीं बुलाया, उनको तो अच्छा लगा ना भाई ट्रेलर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई कुछ समोसे से इंसान बिक जाएगा, वो उनको दिखाना था, उन्होंने बुला के दिखाया, ग्रांड इवेंट रखा, ठीक है। बाकी इसके गाइज जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स हैं दोस्तों, वो काफ़ी रोड ब्लॉक तरीके का गाइज यहाँ पे सीन हो गया है। दरअसल टॉक्सिक डिजिटल एंड सैटेलाइट राइट्स आर रिपोर्टली स्टिल अनसोल्ड with buyer said to be unwilling to meet the asking price from Yash and KVN production house। ठीक है, अभी भी फिल्म को रिलीज़ होने में दोस्तों 15 दिन बचा है, अभी तक ये हुआ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर ये मतलब किस अमाउंट पे दोस्तों बेचना। देखो मेरा ये मानना है, जिस तरीके का ये मूवी है, अगर आपको इसको डिजिटल राइट्स में खरीदना इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेज इंग्लिश तक, तो मैं इसके, अगर मैं खुद एक बायर हूँ, मतलब मुझे अगर कुछ गाइस खरीदना है, तो मैं इस मूवी को गाइस कम से कम सभी लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म में 350 करोड़ तो भाई दूंगा। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा दे सकता हूँ, इससे कम नहीं, 350 करोड़ की वैल्यू तो है इस मूवी की। सैटेलाइट राइट्स की बात करोगे, टीवी में दिखाने वाला राइट्स तो 100 करोड़ तब भी बनता है, म्यूजिक राइट 50 करोड़, तो सबको मिला के गाइस अगर आप लोग देखो तो लमसम 500 करोड़ तो यहीं से आ गए। हाँ भाई 500 करोड़ इस मूवी के नॉन थिएट्रिकल राइट्स से आ गए। थिएट्रिकल राइट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो भाई इसके तेलुगु वाला वर्जन 120 करोड़ रुपए, हिंदी वाला वर्जन भी 100 करोड़ से ऊपर में गया होगा। इधर उधर ओवरसीज फर्स्ट एंटरटेनमेंट ओवरसीज हिंदी मतलब इंडियन लैंग्वेज वाला, उसने भी 100 करोड़ में दोस्तों मामला खरीदा है। तमिल है, फिर मलयालम है, इंक्लूडिंग कन्नडा, तो गाइस 500 करोड़ 600 करोड़ यहाँ से भी आए हैं, तो 1000 करोड़ तो इसने भाई पहले ही कमा लिया है। लेकिन बस ये जो डील नहीं हुई है, ये एक खतरे की दोस्तों घंटी है, बस बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल दोस्तों मूवी अपने बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जो एक काम करना था उनको, वो ये काम कर चुकी है। मतलब ट्रेलर अच्छा निकल जाए बस, और भाई हर एक जगह से एक ही आवाज़ आया। इवन अब तो हेटर्स भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी अब कुछ अच्छी चीज़ों के बात कर रहे हैं। नहीं तो एक बंदा है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, जो इस स्टार्टिंग से ही इसको छपरी छपरी फलाना ढिंगा बोला था, पर्सनल अटैक कर रहा था दोस्तों। अब वो इस ट्रेलर की तारीफ़ें करे बिना रुक नहीं रहा। तो गाइज ये होता है, वक्त आने पे सबको जवाब मिलता है। क्या कहना है दोस्तों आपका इसमें बताओ कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इतना ही।